आज तुलसी पूजन विद्यालय में रखा हुआ है, तो हम तुलसी पूजन क्यों करते हैं? हर वर्ष 25 दिसंबर को हम तुलसी पूजन अपने घरों में करते हैं। तो तुलसी माता, हम तुलसी पूजन कह देते हैं। एक्चुअली हमको तुलसी कहने से पहले माता तुलसी कहना चाहिए। माता तुलसी की पूजन हम क्यों करते हैं? इसके दो कारण हैं, एक आध्यात्मिक कारण है और एक वैज्ञानिक कारण है। आध्यात्मिक कारण क्या है कि तुलसी में ऑक्सीजन ज्यादा निकलता है, इसलिए तुलसी जहां भी लगाई जाती है उस वातावरण को ऑक्सीजन से भरपूर कर देता है। ये तुलसी पौधे की अपनी खुद की नेचुरल ताकत है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम लोग अपने घर के आंगन में लगाते हैं ताकि हमारे घर के चारों दिशाओं में ऑक्सीजन ज्यादा फैल जाए और हम ऑक्सीजन ले सके। हमारी शरीर किस पे चलती है? ऑक्सीजन पे चलती है। तुलसी माता क्या हमको दे रही है? ऑक्सीजन। अब इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक कारण समझ में आया कि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा निकलता है। आध्यात्मिक कारण क्या है कि हम हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के बहुत अति प्रिय है कौन? माता तुलसी। कहा गया है उस पुराण में कि अगर तुलसी माता का पूजन किए बगैर अगर हम पूजा करते हैं तो विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। ये रहा इसका आध्यात्मिक कारण। और एक आपका था वैज्ञानिक कारण। वैज्ञानिक कारण भी समझ में आया? इसलिए आध्यात्मिक में एक और आपने देखा होगा, कहा जाता है कि तुलसी माता को आप स्नान करने के बाद ही छुएं। हमारे माता पिता ने हमको सिखाया है कि तुलसी माता को छूना चाहिए स्नान के पश्चात। क्यों? क्योंकि ये जहां भी रहता है पौधा, वहां पर ये पौधा वातावरण को पवित्र बनाता है। पवित्रता का संदेश अगर कोई कहा गया कोई पौधे को, तो माता तुलसी को कहा गया है। हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल ने दक्षा बहन के सहयोग से, हम दक्षा बहन का बार बार आभार प्रकट करेंगे। दक्षा बहन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उन्होंने इस तुलसी माता का पूजन आयोजन इस विद्यालय में किया। एक बार जोरदार ताली हमारी दक्षा बहन के लिए। देखिए कि अपना निस्वार्थ भाव से, बिना कुछ स्वार्थ के, आप सभी बच्चों को तुलसी माता के पूजन का आपको संस्कार, उसके साथ में कई सारे टिप्स उन्होंने दिए। बहुत सुंदर आयोजन दक्षा मैम ने किया। आपको अलग अलग प्रकार से सिखाया कि आपको याद करने की क्षमता कैसी होनी चाहिए, पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, अनुशासन के लिए क्या करना चाहिए। साथ में आपको तुलसी पूजन के बारे में भी समझाया, तुलसी पूजन भी करवाया। और हमारे सभी ग्रंथों में से लास्ट एक ग्रंथ जिसको निचोड़ कहा गया है, वह गीत श्रीमद् भगवत गीता के बारे में भी मैम ने आपको कुछ जानकारी दी, उनकी भी आरती करवाई। तो हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र अगर कोई ग्रंथ है तो उसको क्या माना गया है? गीता। मुस्लिम धर्म में कुरान। ठीक है, तो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र अगर कोई ग्रंथ है तो वह गीता। तो मैम ने आपको गीता के बारे में भी समझाया, तुलसी पूजन के भी बारे में समझाया। और मैम का ये विद्यालय परिवार, हमारा पूरा स्टाफ, शिक्षक परिवार और स्मार्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन, ऐसे संस्था का, जो इस संस्था बिना किसी स्वार्थ के सभी पूरे जोलवा विस्तार में, पूरे सूरत विस्तार में यह कार्य कर रही है कि बच्चों को ये शिक्षा बचपन से दी जानी चाहिए। और वो मैम कर रहे हैं, उनकी संस्था कर रही है। इसलिए मैम को और उनकी संस्था को हम लोग बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।